नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं विष्णु पुराण में कलयुग को सबसे अच्छा युग कहा गया है? आखिर ऐसा क्यों है? कलयुग को सबसे बेहतरीन युग कहने के पीछे क्या कारण है? आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। सनातन धर्म और वेदों में 4 युग लिखे हुए हैं। माना जाता है कि सतयुग में स्वयं देवता, किन्नर और गंधर्व पृथ्वी पर रहते थे। हमारे धर्म ग्रंथों में किन्नरों और गंधर्वों के बारे में विस्तार से बताया गया है। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, जो कि स्वयं विष्णु का अवतार थे। और फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई और इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिस तरह की लीलाएं रची, उनके बारे में प्रबुद्ध लोगों का कहना है कि भगवान इन लीलाओं के जरिए मानव मात्र को कलयुग में जीवन यापन का पाठ पढ़ा रहे थे। कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसका नाम होगा कल्कि। वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण कलयुग का वर्णन करते हुए कहता है कि कलयुग पाप इतना अधिक होता है कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कन्याएं 12 साल में गर्भवती होंगी। मनुष्य की आयु 20 वर्ष हो जाएगी। लोग जीवन भर की कमाई एक घर बनाने में लगा देंगे। इन सब के बावजूद जब पराशर ऋषि से सभी देवताओं ने पूछा कि सभी युगों में सबसे बढ़िया युग कौन सा है, तो ऋषि ने समझाया कि सबसे उत्तम कलयुग है। आइए बताते हैं आपको ऐसा क्यों। वेद व्यास ने वेदों का वाचन किया और भगवान गणपति ने उनके अनुग्रह पर उन वचनों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया। वेद व्यास को ही वेदों का रचनाकार माना जाता है। वेद व्यास से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो कहती है कि वेद व्यास ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ कहा। ये चौंकाने वाली बात जरूर है, क्योंकि कलयुग में तो सबसे अधिक पाप और अत्याचार है। वेदों और धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा गया। ऐसा हो तो कलयुग सबसे श्रेष्ठ कैसे हो गया? विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजन और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेदव्यास कहते हैं कि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ युग कलयुग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितने व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता था, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप के द्वारा प्राप्त किया जाता था। ठीक इसी प्रकार पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जाता है। वहीं कलयुग में बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी कलयुग से जुड़ी हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।